आईटीआई के सभी प्रशिक्षार्थी गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम जो है बना रहे हैं और गोडाउन वायरिंग सर्किट डायग्राम के माध्यम से गोडाउन वायरिंग का स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन सभी प्रशिक्षार्थी मिलकर करेंगे और अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो है गोडाउन वायरिंग का सर्किट कनेक्शन कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। ये हमारा गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। चलते हैं अब इसके अनुसार जो है हम कनेक्शन को करते हैं। सबसे पहले बल्ब में जो है एक पॉइंट से जो है न्यूट्रल पॉइंट जो है हम सब में दे देंगे, इसमें आया, फिर इसी में से एक वायर निकाल कर इसमें जो है न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करके एक वायर हमने न्यूट्रल देने के लिए निकाल लिया। ठीक, इसके बाद बल्ब के दूसरे पॉइंट में जो है एक वायर कनेक्ट किया स्विच से कनेक्शन देने के लिए और एक बल्ब दूसरे वाले बल्ब में एक वायर कनेक्ट किया स्विच से कनेक्शन करने के लिए। तीसरे बल्ब में भी इसी प्रकार से एक वायर जो है कनेक्ट कर लिया है फेज देने के लिए। तो इसमें जो है 2 2 वे स्विच हमने यूज किया है और एक 1 वे स्विच को हमने इसमें यूज किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि स्विच का कनेक्शन किस तरीके से बल्ब में करते हैं। हमने न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन देख लिया है, अब फेज कनेक्शन स्विच में कैसे करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले 1 वे स्विच में एक फेज वायर कनेक्ट करेंगे जो हम फेज सप्लाई जिसमें देंगे 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। बस 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर को बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, इस बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब 2 वे के बीच वाले पॉइंट में 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इस 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से दूसरे वाले 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। लैंप का एक सिरा जो है 2 वे के ऊपर वाले पॉइंट से जो है कनेक्ट करेंगे। दूसरे लैंप का एक पॉइंट 2 वे के दूसरे वाले स्विच से ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तीसरे लैंप का दूसरा सिरा जो है 2 वे के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन हमारा रेडी है। अब इस कनेक्शन को जो है इस मेन वाले बोर्ड में जो है सप्लाई देंगे और जो है ऑपरेट करके देखेंगे। सभी प्रशिक्षार्थी ध्यान दें, आज हम जो है गोडाउन वायरिंग करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले हमने स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन को कर लिया है। इस प्रैक्टिकल को हम करके देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, सभी प्रशिक्षार्थी ध्यान देंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, मेन बोर्ड से हमने इस सर्किट में सप्लाई दिया। ठीक, इसके बाद क्या किया हमने, जैसे ही हम गोदाम में, जैसे कोई बड़ा सा गोदाम है, ठीक, उसमें सामान रखा हुआ है, मान लीजिए किसी कोई भी वस्तु का गोदाम है। ठीक, जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो जैसे ही पहला स्विच जो 1 वे स्विच होता है उसको जैसे ही हमने ऑन किया तो गोदाम में स्टार्टिंग में जो बल्ब लगा होता है वो हमारा बल्ब ऑन हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। ठीक, जैसे भी और आगे बढ़ते हैं, गोदाम के और अंदर जाते हैं तो अगला बल्ब हमारा जो है ऑफ रहता है। जैसे ही उस बोर्ड के पास पहुंचेंगे, जैसे ही इस बल्ब को जलाएंगे, पीछे वाला बल्ब हमारा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि हमें मान लीजिए यहाँ जो सामान हमें लेना था नहीं, फिर और आगे गए, गोदाम में और आगे जाना है, फिर क्या करेंगे और आगे जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट बोर्ड के पास पहुंचेंगे, इस बटन को जैसे ही ऑन करेंगे, ये दोनों 1 वे स्विच के बाद जितने स्विच लगे होंगे सारे 2 वे स्विच होंगे। ठीक, जैसे ही ऑन किया ये लास्ट वाला बल्ब हमारा गोदाम में जल जाएगा। फिर हमें जो कुछ यहाँ से लेना था अपना सामान लिए, इसके बाद आए क्या किए, यहाँ से जैसे ही इस बल्ब को हमने ऑफ किया, इसके पहले वाला बल्ब हमारा प्रकाश देने लगा। ठीक, फिर क्या हुआ कि और आगे फिर अब हमें निकलना ही है, गोदाम से बाहर निकलना है। फिर जो है इस स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे फिर हमारा इसके पहले का बल्ब जो है हमारा प्रकाश देने लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर जैसे ही आएंगे गोदाम के स्टार्टिंग में जहाँ से हमने एंट्री किया, फिर उस समय क्या होगा कि इस स्विच को तो स्टार्टिंग में जो लगा होगा स्विच वो हमारा 1 वे स्विच होगा। जैसे ही इस स्विच को हमने ऑफ किया तो ये बल्ब हमारा जो है स्टार्टिंग वाला, गोदाम में स्टार्टिंग वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम गोदाम से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से गोडाउन वायरिंग किया जाता है। गोडाउन वायरिंग का मतलब हुआ गोदाम का वायरिंग।
ठीक, गोदाम का मतलब ये हो गया गोडाउन। ठीक, गोडाउन क्या है, अंग्रेजी शब्द है और गोदाम हिंदी शब्द है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रशिक्षार्थियों को ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। ठीक, इसको ऑपरेट करके देखेंगे। तो आइए आप ऑपरेट करके इसको दिखाइए। जी सर, पहले हम इसमें सप्लाई दिए। ये बताइए पहले ये कौन सा वायरिंग आप किए हैं? ये सर गोडाउन वायरिंग। हाँ, तो बताइए। गोडाउन में एंटर जी। किए, हमें प्रकाश की जरूरत हुई तो हम यहाँ से इसको ऑन किए। अब जो हमें सामान लेना था यहाँ पे और आगे जाना है, तो हम और आगे जाएंगे सर, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा और पहले वाला जो था वो बंद हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमें और आगे जाना है, तो यहाँ पे हमें वो सामान नहीं मिला, आगे जाओगे, फिर यहाँ पे आगे जाएंगे, वाला ये ऑफ करेंगे, ये ऑन करेंगे सर जी, तो ये पहले वाला बल्ब जो हमारा जल रहा था वो बंद हो जाएगा। फिर अब आपको गोदाम से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो सर इसको ऑफ करेंगे, ये जो लास्ट वाला था बंद हो जाएगा, इससे पहले वाला चालू हो जाएगा। फिर हमें बाहर ही निकलना है, फिर इसको भी ऑफ करेंगे सर, इसके पहले वाला इससे पहले वाला जलने लगेगा, ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहुँच के हमें बंद करना है जी सर, तो इसको ऑफ करेंगे पूरा ऑफ हो जाएगा सब। और गोदाम से क्या करेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। जी सर, तो इसका मतलब गोदाम का सप्लाई अब बंद होगा। जी गुड, फिर आप वेट करेंगे। यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया, आपने सप्लाई दे दिया। अब क्या करेंगे, गोदाम वायरिंग है तो गोदाम वायरिंग क्यों किया जाता है? जैसे कि हाँ, जहाँ हमें प्रकाश जरूरत हो, स्टार्टिंग से जलाते जाएंगे, जो बल्ब जलेगा उसके पहले का बल्ब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसको आप ऑपरेट करके दिखाइए। हमें यहाँ से जरूरत है तो लाइट को ऑन करना है। इधर दिखाइए, इधर। हाँ, ऑन हो गया। और इसका यहाँ सामान नहीं मिल रहा तो इससे आगे आएंगे, तो हाँ। इस लाइट को ऑन करेंगे तो इससे पीछे वाला कुल लाइट मिला के ऑफ हो आपको जाएगा। गोदाम में सबसे पीछे जाना है। हाँ, तो हमें इस लाइट को ऑन करेंगे तो इस लाइट को ऑफ हो जाएगा। आगे यहाँ का सामान जो है हम ले सकते हैं। हाँ। फिर यहाँ से बाहर निकलना है तो इस लाइट को ऑफ करेंगे तो इसके पहले वाला बल्ब लाइट ऑन हो जाएगा। हाँ। इसे बंद करेंगे तो इससे आगे वाला लाइट ऑन हो जाएगा। इस गोदाम से बाहर हमें जाना है तो इस लाइट को ऑफ कर देंगे, गोदाम की लाइट बंद हो जाएगी। मतलब अब इसमें सप्लाई नहीं है। नहीं, ठीक, गुड। और कोई बताएगा? हाँ? हाँ? उसके बाद ये स्विच है, हाँ। इसको हम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करेंगे, ऑन करेंगे, हाँ। तो यहाँ पर हमको नहीं मिला सामान जो लेना था नहीं, आपको जाना है गोदाम से लास्ट। लास्ट में, तो इसको ऑन करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। और इसको बाद जाएंगे इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर हमको बाहर निकलना है, इसको ऑफ करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। हाँ, इसके पहले वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। इसके पहले वाला ऑन हो जाएगा। अब इसको जब हम ऑफ करेंगे तो ये बल्ब जहाँ हम थे वो बल्ब ऑफ हो गया Yes, और इसके पहले का बल्ब ऑन हो गया। फिर यहाँ पहुँचे, फिर हमें बुझाना है। भाई गोदाम से निकलना है तो आप प्रकाश की जरूरत है नहीं, तो आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक, यहाँ से ऑफ करके आप बाहर निकल जाएंगे। फिर बाहर अपना गोदाम के बाहर आपका ऐसे यहाँ से मेन पॉइंट होगा, एमसीबी वगैरह आप उठा देंगे, पूरी सप्लाई आपके गोदाम की बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से गोडाउन वायरिंग किया जाता है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी प्रशिक्षार्थियों ने यह प्रैक्टिकल सीख लिया है, क्योंकि आपने इस प्रैक्टिकल को करके हमें दिखा दिया। धन्यवाद।